हरे कृष्णा। राधे राधे। हम श्री कृष्ण चरितामृत श्रवण कर रहे हैं। आज का प्रसंग है शिवरात्रि पर अंबिका वन की यात्रा। महान नितज्ञ विदुर जी कृष्ण प्रेम में अब पूरी तरह से डूब चुके हैं। वे आनंदित हैं, वे परमानंद में लीन हो गए हैं। बस शब्द मौन हो गए हैं उनके। वो उद्धव को क्या कहें। एकाएक उठे और अपने आलिंगन में बांध लिया है उद्धव को। साधु साधु उद्धव, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। तुम जीते रहो और इस परम पावन श्री कृष्ण प्रेम की सरिता को बहाते रहो। तुम धन्य हो, तुम्हारे जनक और तुम्हारी जननी धन्य है। इतना कहकर विदुर जी बैठ गए। कुछ देर के लिए दोनों ही मौन हो गए थे। फिर विदुर जी बोले, उद्धव, श्री कृष्ण की प्रत्येक लीला दिव्य और अद्भुत है। अंतःकरण के कल्मश का नाश कर देने वाली है। तुमने मुझे रास का प्रसंग जो सुनाया, उससे मैं धन्य धन्य हो उठा हूँ और अब कृतज्ञता का अनुभव भी कर रहा हूँ, क्योंकि अब लग रहा है क्या करना, अब करने के लिए क्या बचा है। सब उसकी लीला है। बस लीला धारी की लीला का दर्शन करना है। लंबी सांस खींची विदुर जी ने। उद्धव, आगे की लीला सुनाओ। मधुर का हर प्रसंग मधुर ही होता है। रास प्रसंग ही मधुर है, ऐसा कहना अनुचित होगा। मधुर की प्रत्येक लीला मधुरता से भरी है। उद्धव, तुम मेरे बालक के समान हो। मैं तुम्हें अपना संपूर्ण पुण्य देता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब वत्स उद्धव, सुनाओ ना आगे का प्रसंग। विदुर जी के मुख से यह सुनकर वक्ता उद्धव बहुत प्रसन्न हुए और आगे का प्रसंग अति उत्साह से सुनाने लगे थे। मेरे गुरुदेव बृहस्पति भगवान शंकर के बड़े उपासक थे और वापस गुरु लोक में मैं जब ब्रज भूमि में आया और यहाँ आकर मैंने देखा परम वैष्णव ये ब्रजवासी भगवान शंकर की भी उपासना कर रहे थे और भगवती कात्यायनी की भी। अन्याय है ये, इनकी सब कुछ श्री कृष्ण ही है। यह ब्रजवासी परम वैष्णव है, पर यह भले ही उपासना भगवान भूतनाथ की करे या भगवती अंबिका की, ये करते हैं अपने श्री कृष्ण के लिए, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, श्री कृष्ण के अनिष्ट दोष हरण के लिए, श्री कृष्ण के सुख के लिए। इन्हें कुछ भी करना हो करेंगे। इन्हें कोई कह दे गंडा बांध लो, श्री कृष्ण प्रसन्न हो जाएंगे। यह ब्रजवासी पूरे शरीर को गंडा ताबीज से भर दें। ये प्रेम है, यही अनन्यता है। अच्छा तात, आप ही बताओ, इन ब्रजवासियों से अनन्य और वैष्णव कोई और है होगा? नहीं, कोई नहीं विदुर जी, संक्षिप्त सा बोले। अब देखो, नंदगांव में धीरे धीरे समय बीतने लगा। आज 9 वर्ष के हो गए श्री कृष्ण। फागुन का महीना आया। सुनो, कल शिवरात्रि है। क्यों ना हम अंबिका वन में जाएं और वहां जाकर भगवान शंकर का अभिषेक करें। ब्रजराज ने प्रातः ही में ही ब्रजरानी को इस संबंध में कहा था। ब्रजरानी कुछ कहती उससे पहले ही ब्रजपति नंद जी बोल दिए, हमारे लाला के अनिष्ट ग्रह शांत हो जाएंगे। सच मानो यशोदा, हाँ आजकल थोड़ा दुबला भी हो गया है, खाता पीता भी नहीं है। ब्रजरानी बोल रही थी। तभी खाता तो हूँ मैया, तू भी ना। कन्हैया आ गए थे और अपनी मैया ब्रजरानी को बोल रहे थे, चुप, ज्यादा बोलता है मैया और बाबा के सामने। मैया ने डांटा। अब मैं बड़ा हो गया हूँ, 9 वर्ष का हो गया हूँ, उससे भी ज्यादा। मैया देख, मैं तुझसे बड़ा हो गया। खड़े हो गए थे अपनी मैया के साथ कन्हैया और नाप रहे थे अपने को और मैया को। सुन, अंबिका वन जाना है, तैयार हो जा। मैया ने अपने लाडले को कहा। पर कल क्या है? कल महाशिवरात्रि है और तुझे अभिषेक करना है।
मैया ने तेज आवाज में स्पष्ट कहा, मैया राधा को भी ले चल। नजरें झुकाकर बोले थे, अरे अरे कान तो छोड़ मैया, राधा को ले जाएगा है। मैया कान छोड़। नंद बाबा हंसे। सब जा रहे हैं, बरसाने वाले भी और हम नंद गांव वाले भी, और वहां जाकर जागरण होगा पूरी रात, क्योंकि शिवरात्रि है ना। तभी मनसुख, मधुमंगल, तोग, सुबल, अर्जुन सब सखा खुशी से उछलते हुए आ गए थे। सुन, हम लोग अंबिका वन जा रहे हैं, सखाओं ने पूछा। हाँ, हम सब लोग जा रहे हैं अंबिका वन, श्री कृष्ण बोले। वालो, क्या आनंद आएगा। खुशी से उछल रहे थे सखा। गोपियों के आनंद का तो कोई ठिकाना ही नहीं है। सुंदर सुंदर सज धज की गोपियां चली। सजी धजी है बैलगाड़ी, बैलगाड़ी भी उसमें बैठ गईं। बड़े सुंदर वृषभ जुड़े हुए हैं उन गाड़ियों से। गाड़ियां कोई एक दो थोड़ी है, अनेक हैं, सैकड़ों हैं। बरसाने से ब्रजभान जी चले हैं, उनके साथ उनका पूरा परिवार है। सखियों के साथ श्री राधा रानी एक सुंदर सी बैलगाड़ी में बैठ गई। श्याम सुंदर और उनके सखा आगे बैठे हैं। गाड़ी चालक गोप को इन लोगों ने पीछे बैठा दिया है। श्री कृष्ण गाड़ी की रस्सी पकड़े गाड़ी को चला रहे हैं। सामने से गुजर रही है श्री राधा और उनकी सखियों की गाड़ी। बैलों का हंकारा तो बैल भागने लगे। जब बैल जोर से भागे तो सखा सब डर गए, डर कर चिल्लाए। श्री राधा जी की सखियां सब हंसी। दाऊ ओ दाऊ, संभाल तू, ये गाड़ी कैसे भाग रही है, और वह चालक गोप कहाँ है। मैया बोली, वह दूसरी गाड़ी में थी, चालक पीछे बैठा था, उसे बैठा दिया गया था। वह चिल्लाया, मैया ओ मैया, मुझे नहीं दे रहे ये गाड़ी चलाने। दाऊ, इसे आगे कर और इसे दे, कन्हैया को बोल वो हट जाए और शांति से बैठा रहे, नहीं तो पीटूंगी। मैया का क्रोध। चालक आगे आ गया। आगे आकर बैठा कन्हैया इतना समूह बनाकर बगल में बैठ गए। अब यह सब देखकर श्री राधा जी की सखियां हंसने लगी। श्री राधा जी भी हंस रही हैं। अद्भुत दृश्य हो गया वहां। गाड़ी चल रही है, धूल उड़ रही है। वृषभ के कंठ में लगी घंटी अब तेज बज उठी। कुछ देर हुई हुआ होगा कि बैल उछलने लगे थे। गाड़ी चालक से अब संभाला नहीं जा रहा। सखा सब चिल्लाने लगे थे, यह क्या हो रहा है। मैया ब्रजरानी ने देखा तो वो चिल्लाई, कुछ नहीं मैया, अपने इस कन्हैया को समझा लो। वाहन चालक इससे ज्यादा और कुछ कहे क्या। कन्हैया, यह क्या कर रहा है तू, क्यों परेशान कर रहा है उस चालक को, गाड़ी क्यों नहीं चलाने दे रहा। मैया ने जैसे ही डांटा जोर से कन्हैया को, बस दूसरी ओर गाड़ी से जा रही बरसाने की गोपियां फिर हंस पड़ी। यह देखकर कन्हैया को और गुस्सा आ गया। गाड़ी में ही बैठकर खड़े हो गए कन्हैया और चिल्ला कर बोले, मुझे ही डांटती रहती हो, दाऊ को तो कोई कुछ कहता ही नहीं, मैं ही हूँ सबका बैरी। अब यह जब सुना मैया ने तो दाऊ को डांटने लगी, दाऊ क्यों क्यों परेशान कर रहा है बैलों को। अब तो दाऊ से भी रहा नहीं गया, वह भी उठकर खड़े हो गए। मैया, मुझे क्या डांट रही हो, यही तेरा लाला मुझसे कह रहा है, किसी को मत बताना दाऊ। बैल की एक पूंछ तो पकड़ और एक में मैं और पूंछ को जोर से हिला देते हैं। यह सुनते ही बरसाने की सखियां तो पेट पकड़कर हंसने लगी और कन्हैया को इशारा करके कहने लगी, वाह जी वाह। उद्धव आनंदित होकर बोले। इस तरह आनंद लेते हुए सब ब्रजजन अंबिका वन में पहुंच गए थे। हरे कृष्णा, राधे राधे।